2024 15 नवंबर ये आज की डेट है और मेरा ब्रांड शू फॉरेस्ट एक्सक्लूसिव अप्रैल में स्टार्ट हुआ था। 8 अप्रैल को। आज 8 महीने हो चुके हैं और मैंने यूट्यूब पे लास्ट वीडियो ऑलमोस्ट कुछ महीने पहले ही डाली है और मैं काफ़ी हद तक डिसकंटिन्यू हो चुका था उससे। ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था, क्यों मैं यूट्यूब से हट के बिल्कुल नज़र ही नहीं आता था उस पर, क्या रीज़न था उसका, सब बताऊंगा। लेकिन पहले मैं कुछ मोमेंट्स आप लोग को दिखा देता हूँ जिससे शायद आपको ये पक्का हो जाए या कुछ हिंट भले ही मिल जाए, हिंट मिल जाएगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो पहले मैं आपको वो सारी क्लिप दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। होप आप सब लोगों ने देखा होगा, कुछ हिंट मिला होगा। नहीं मिला तो मैं बताता हूँ। आज से 1 साल पहले मैंने यूट्यूब अपना स्टार्ट किया था। मैं बहुत एक्साइटेड रहता था उस चीज़ के लिए कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगा, मैं कुछ ना कुछ करूँगा, मैं कुछ अलग करूँगा। लेकिन मैंने किया, मैं डेली ब्लॉग करता था और अगर बाय चांस 2 महीने तक लगातार ब्लॉग चल रहा है डेली और अगर एक दिन का भी अगर गैप हो जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने कुछ कुछ मैंने गवा दिया, पता है, अपने हाथ से। ये मेरी सच के इमोशंस थे उस टाइम पे। मैंने बहुत मेहनत करी, मैं रात रात भर जाग जाग के एडिटिंग करता था, 2-2 3-3 बज जाते थे कभी कभी। अगले दिन स्कूल होता था, स्कूल भी नहीं, मतलब स्कूल जाता था, कभी कभी छूट भी जाता था। तो बहुत मेहनत करी पूरे 1 साल यूट्यूब में। उसके बाद फिर दिसंबर में मेरा चैनल पे एकदम से मतलब रीच बढ़ गई थी बीच में। मैं अच्छा 3 से 4 महीने तक मैं खाली 100 या 200 सब्सक्राइबर्स तक था। कुछ ही महीनों में मैं 2000 तक पहुंच गया। सब कुछ हो चुका था, सब प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी, मेरा चैनल भी मोनेटाइज होने वाला था। उसी बीच में मेरे चैनल पे एक मैसेज आता है जीमेल पे कि योर यूट्यूब चैनल हैज़ बीन डिसेबल्ड ड्यू टू सम इश्यूज़। अब वो इश्यूज़ क्या थे मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला उस बारे में। चैनल मेरा मोनेटाइज हो चुका था ऑलमोस्ट, लेकिन वो डिमोनेटाइज हुआ। इतनी मेहनत करने के बाद में ना मैं टूट गया था अंदर से कि यार इतनी मेहनत करी है और उसके बाद फिर अब कुछ तो होने वाला है नहीं। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। मैंने सोचा यार चलो खाली डिमोनेटाइजेशन ही तो हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यूट्यूब करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, फेम कमाते हैं, नाम कमाते हैं। इतनी मेहनत करी है, इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकते। और इस 1 साल के अंदर अंदर मैंने बहुत सारे लोगों से बहुत से ताने भी सुने थे कि तुझसे नहीं होगा, तो क्या कर रहा है ये, क्या कैमरा लेके निकल जाता है इधर उधर। मतलब वही जो बड़े बड़े अब तक जितने भी यूट्यूबर्स इनके साथ हुआ वो चीज़ मेरे साथ भी हुई, वो मैंने फेस करी। लेकिन मेरे को उन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं एकदम फुल फोकस था यूट्यूब की तरफ में। मुझे करना था, मुझे शौक भी था, उस चीज़ का शौक भी था और अंदर से एक आग थी मेरे अंदर कि भाई मुझे करना है तो करना है। उसके बाद चलो ठीक है, जनवरी निकल गया, मैं महीने में 2 से 3 व्लॉग खाली डालने लग गया था। उसके बाद अप्रैल आता है। मैंने जनवरी के बाद से व्लॉगिंग छोड़ दी थी, मतलब छोड़ी नहीं थी लेकिन बहुत कम आने लगे थे मेरे व्लॉग्स। उसके बाद फिर अप्रैल आता है। अप्रैल में मैं डिसाइड करता हूँ कि अब बिज़नेस करना है। तो फिर
अप्रैल आया, मैंने सोचा कि अब तो कुछ काम करना ही करना है भाई, ऐसे नहीं रह सकते। क्योंकि मैं उस टाइम के बाद से एकदम मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार अगर डिमोनेटाइजेशन हो गया है और अगर वापस भी आना बहुत कम चांसेस थे क्योंकि उसके, तो क्या फ़ायदा मेरा कि भाई मैं फिर से यूट्यूब को करूं। फिर उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस खोला, शू फॉरेस्ट एक्सक्लूसिव। आप लोग का यहाँ पे लोगो बन के आ रहा होगा, जिसके बारे में मैंने आप लोग को पहले ही बताया था। अभी मैंने शायद पिछले अभी 1-2 वीडियोस मैंने डाली थी कुछ महीने पहले, तो उसमें उसके बारे में मैंने बताया था। दबा के मेहनत करी उसके लिए पूरे 8 महीने, अप्रैल से लेकर नवंबर तक बहुत मेहनत करी उसके लिए भी। तो आज मैं ये कमिटमेंट करने के लिए आया हूँ कि मैं यूट्यूब और अपना जो ब्रांड है SFE शू फॉरेस्ट एक्सक्लूसिव, इन दोनों को साथ में मैनेज करूँगा। और ये मैं इस चीज़ का आज चैलेंज करके जाता हूँ कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर जो भी रिजल्ट होगा, जो भी मेरी जर्नी रहेगी, वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। चाहे उतार चढ़ाव कुछ भी हो, XYZ, वो सब आप लोग के सामने होगा। क्योंकि जब मैं 1 साल पहले सब कुछ आप लोग को दिखाता था, इतनी मेहनत मैंने उसमें करी, तो अब मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। एज आई प्रॉमिस, जो बोला है वही करूँगा एंड फिर से यूट्यूब में कम बैक करूँगा एंड जो मैंने कमिटमेंट दी है उसको भी मैं पूरा करके देखूँगा। थैंक यू गाइस।